पाकिस्तान की हम बात करें इस वक्त भी, अगर हम बजट के बाद का एक इम्पैक्ट देखें तो हर सेक्टर पे उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है और ऐसे में गाड़ियाँ मज़ीद महंगी हो रही हैं और गाड़ियों वाले बड़े परेशान हो रहे हैं और गाड़ी लेने वाले ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। गाड़ियाँ ले रहे हैं लोग इतनी महंगाई में, वैसे हाँ वो ज़्यादा परेशान हो गए ना कि कैसे गाड़ी लेंगे। तो जिस ज़ाहिर मजबूरी है, आप गाड़ी तो आपकी मजबूरी है, एक तरह से आपकी ज़रूरत की चीज़ है, बट ऑब्वियसली जिस तरह से अब देखते हैं कि लोग लेंगे या नहीं लेंगे, खासा मुश्किल हो जाएगा कि जिसने पहले एक बजट सेट किया होगा, अच्छा मैं ये गाड़ी लूंगा, तो शायद अब वो थोड़ा सा नीचे से फॉल करना पड़ेगा क्योंकि टैक्सेस की ऐसी भरमार हुई है कि गाड़ियाँ लेना खासा मुश्किल हो चुका है और जिनके पास पहले से गाड़ियाँ मौजूद हैं उनके लिए उन्हें मजीद अफोर्ड करना भी इतना आसान नहीं रहा जिससे पेट्रोल प्राइस बढ़ती है। 1000 सीसी तक जो गाड़ियाँ उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 20,000 और लाइफ टाइम टोकन 15,000 रुपये कर दिया गया है। और जो लाइफ टाइम टोकन है, कहने को लाइफ टाइम टोकन है लेकिन मेयाद 10 साल है। 1000 से 2000 सीसी जो गाड़ियाँ उसकी रजिस्ट्रेशन जो फीस है उसकी कीमत जो है वो ख़रीद का 0.02% जो है इसको मुकर्रर किया गया है, जबकि 2000 सीसी से ऊपर की जो गाड़ियाँ हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जो कीमत वो है वो कीमत ख़रीद का 0.03 यानी 0.03% जो है वो होगा। इस पर बात करते हैं। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सुनील मंज ने, पाक व्हील्स के बानी भी हैं। सुनील, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि बजट का ओवरऑल इम्पैक्ट चूँकि ज़रा हर चीज़ पर तो आया है, जनरली बताएं कि गाड़ियों पर कितना इसका इम्पैक्ट है। कुछ स्टैट्स हमने ज़्यादा शेयर किए हैं। जी, बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। अच्छा, बजट का इम्पैक्ट हर साल आता है और हर साल बजट के इम्पैक्ट से बिजनेसेस में होना ये चाहिए कि बिजनेसेस का एक स्मूथ पाथ हो। आपको पता हो कि ये होना है। हर साल जून से पहले लोगों को मार्केट में होता है कि ये हो गया वो हो गया, और उसमें हमारी गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल ये है कि हम जो है ना कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देते हैं। तो इस साल आपने सुना होगा कि जी लोकल जो हाइब्रिड टैक्स है वो 8.5 से 25% जाने लगा है। बड़े अरसा मार्केट उसकी वजह से डिस्टर्ब रही, लेकिन फाइनली सेंस प्रिवेल्ड और अल्लाह का शुक्र है कि लोकल हाइब्रिड गाड़ियों को उन्होंने कोई सेल टैक्स में नहीं छेड़ा। अच्छा, इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ियां जो उनका सेल टैक्स बढ़ा दिया है, विच मेक सेंस कि जी आपकी लोकल गाड़ियां बन रही हैं तो आप इंपोर्टेड को महंगा कर दें। हैविंग सेड दैट, गाड़ी लेने वाला तो मैं हमेशा कहता हूँ हर बजट में उनके पास एक इजी टारगेट है कि आपने एक बंदे को पकड़ लिया, सैलरीड क्लास है, उसका टैक्स बढ़ी जा रहा है। इस तरह जो गाड़ी वाला है वो भी आपके शिकंजे में आ गया है। एक दफा ले ली, उसके बाद टोकन बढ़ा दिया, उसके बाद उसमें जो पेट्रोल डल रहा है उस पर हर दफा पेट्रोलियम लेवी बढ़ा, ट्रांसफर फीस बढ़ा दी, रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी, सो देयर इज फिर टोल टैक्स बढ़ा दिया। सो जो गाड़ी वाला है तो उसकी तो लाइफ साइकिल शुरू होता है गाड़ी लेने से। जब वो गाड़ी लेता है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गाड़ी के अंदर जो टैक्सेस हैं वो 50% से ज्यादा है। जो आप गाड़ी की प्राइस पेश करते हैं उसमें 50% सरकार लेती है। फिर आप उसको रजिस्टर कराने जाते हैं, अभी आपने बताया स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट सीसी 0.5 से लेके 3% तक गाड़ी की वैल्यू आप रजिस्ट्रेशन में देके आते हैं। फिर जो विदहोल्डिंग टैक्स था वो फिक्स था सीसी वाइज, वो भी वेरिएबल कर दिया, वैल्यू के साथ टाई कर दिया। फिर आप टैक्स देके आते हैं, देन यू पे अ टोकन टैक्स, उसको भी बढ़ा दिया है। देन यू सेल दिस व्हीकल, वो ट्रांसफर टैक्स भी बढ़ा दिया है। सड़क पे चलाएंगे पेट्रोल में लेवी बढ़ा दिया है, और अगर मोटरवे पे चले जाएंगे तो आप टोल बढ़ा दिए। तो गाड़ी वाले को तो उन्होंने मतलब समझे कि ऐसा चूहा बना हुआ है, समझा हुआ जो हर रोज खिड़की में आ रहा है। तो सुनील, ये जो पहले हम एक ज़ाहिर है एक स्टेटस के तौर पे भी गाड़ियाँ लोग ले रहे होते थे ना, ठीक है पिछली बेच दी, 2 गाड़ियाँ बेच के एक ऐसी ले ली के चले, उसकी क्लास है और आप रोड पे चला रहे हैं, और ये वाला एक मामला होता था। तो अब जो है वो मामला थोड़ा डिफरेंट हो चुके हैं। अब ये है कि लोग अफोर्ड करेंगे तो लेंगे, अदरवाइज लोग नहीं ले रहे होते। जब छोटी गाड़ियों पे बहुत सारे लोग हमने शिफ्ट होते इस वक्त हम देख रहे हैं, तो बाइंग पावर जो है वो कितनी मुतासर होते आप देख रहे हैं अब? बाइंग पावर बहुत ज्यादा कम होगी, और आप अगर उसके फिगर्स उठा के देखें पामा के, जो पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो आपको सेल फिगर मिलते हैं वो बतदरीज नीचे जा रहे हैं। ना सिर्फ वो, जो फाइनेंसिंग है, जो कि आम बंदा गाड़ी नहीं ले सकता तो फाइनेंसिंग के थ्रू ले लेता है, उसके रेट्स भी इतने ऊपर हैं कि फॉर कंसेक्यूटिव 26th मंथ जो है वो लोएस्ट पे है उसकी सेल। तो ये तो ऑल टुगेदर हम सबको अपना, जो हम तो 2 साल से बात कर रहे हैं कि अपना लाइफस्टाइल रिवाइज करना पड़ेगा। हर बंदे को जो है ना रिवैल्यूएट करके एक छोटी गाड़ी जो उस पर भी है वो नीचे वाली गाड़ी पे आ जाएगा। बट तो नीचे वाली गाड़ी पे भी आ जाए, जैसा अभी बात हो रही थी कि जो लाइफ टाइम टोकन वाली गाड़ियां हैं उनके लिए भी कोई अच्छी नहीं है। वो लाइफ टाइम टोकन जो है वो उसकी लाइफ भी 10 साल कर दी गई है, वो भी जब ट्रांसफर करेगा तो दोबारा उसकी लाइफ शुरू हो जाएगी। तो देयर मैनी इफ्स एंड बट्स, और हर जो है ना बजट के अंदर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो स्क्वीज आउट करें कहीं ना कहीं से, थोड़ा करके ना वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। और गाड़ी वाला अगेन अनफॉर्चुनेटली वो टैक्स नेट के अंदर चाहते ना चाहते आया हुआ है, तो उस बेचारी का मफ्ती है। तो जाहिर है अब लोग गाड़ियां खरीदेंगी नहीं, तो इसका ओवरऑल इंडस्ट्री पे आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं अब आइंदा दिनों में, आइंदा कुछ खुद आपने कहा कि 26वां महीना है कि लोएस्ट पे है उसकी। ओवरऑल इंडस्ट्री में ये इम्पैक्ट होगा कि स्लो डाउन हो जाएगी। जिस तरह आपके सामने 2 साल से गाड़ियों की इंडस्ट्री बिल्कुल स्टक है। जो गाड़ी ऑन की मार्केट थी, नॉट दैट आई सपोर्ट ऑन, लेकिन वो ऑन से ऑफ पे चली गई है। आपको डील्स मिलती हैं जो गाड़ी आपने लेने जाए, तो इंडस्ट्री के पिछले साल भी आपने देखा क्लोजर देश से
डिमांड ही कोई नहीं है, प्रोडक्शन अगर आप पूरी देख लें तो हाफ पे आई पड़ी है। तो इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है, और ऐसे टाइम पे जब इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही हो और मजीद टैक्स लगा देना उसके कस्टमर के ऊपर, मेरे ख्याल है ये तो स्लो पॉइजन करने वाली बात है इंडस्ट्री को। नई गाड़ी हो या पुरानी गाड़ी हो, दोनों ही लेना महंगा? दोनों लेना महंगा, ट्रांसफर करना महंगा, उसको सड़क पे चलाने के लिए फ्यूल डालना, उसके ऊपर टोकन टैक्स महंगा, और उसके अलावा सड़क पे चलाएंगे तो टोल टैक्स है, फिर पार्किंग चार्जेस है। तो गाड़ी वाले के लिए तो कोई अच्छी न्यूज़ किसी भी बजट में कभी भी नहीं रही। अच्छा, अब ऐसे में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात हमने थोड़ी सी की भी है, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरह लोकल हाइब्रिड गाड़ियाँ उस पर उस तरह से इम्पैक्ट इसका नहीं आएगा। इस बजट में थोड़ा सा आपको नज़र आया कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बहरहाल थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है? प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। अगर आप हाइब्रिड की बात करें, वैसे प्रोटेक्ट नहीं किया गया। देखिए, उनके कस्टमर जो लेके आते हैं गाड़ी, उसका हर गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो बढ़ गई है इफेक्टिवली, बिकॉज आपने तमाम गाड़ियों का जो विथहोल्डिंग टैक्स है जो फिक्स रिजीम से था उसको आप वेरिएबल पे लेके वैल्यू के साथ टाई करके, और जिसने भी किया बड़ा अक्लमंद आदमी, उसने एक्सेल शीट पे कैलकुलेशन करके देखी है कि इस जो है ना बिलियंस ऑफ रुपीज का रेवेन्यू एक्स्ट्रा इकट्ठा होगा। और अगेन वो यूजर की पावर पहले ही नहीं है, टैक्स आपने और बढ़ा दिया है, तो ये बड़ा मुश्किल काम है इंडस्ट्री के लिए। मेरे ख्याल से कोई ज्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है पूरे बजट में। अच्छा, ऐसे में आपको लगता है कि इंडस्ट्री को भी थोड़ी आवाज़ तो कम से कम उठानी चाहिए, जिस तरह बाकी हम देख रहे होते हैं कि कम से कम कुछ उसका इम्पैक्ट हो ना हो, लेकिन एक पुरअमन एहतजाज तो होता ही है, एक प्रोटेस्ट होता है किसी ना किसी तरीके से बात करके या उस तरह से। तो डोंट यू थिंक कि अगर इतना इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है कि आइंदा दिनों में, बिल्कुल ये आपने जो वर्ड यूज़ किया ना, ये बड़ा परेशान कुन है कि स्लो पॉइजनिंग करने वाली बात है, तो क्या इंडस्ट्री को भी मुतहरिक नहीं होना चाहिए? थोड़ी आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। नहीं, इंडस्ट्री मुतारिक हुई है। मैं हमेशा कहता था हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो करती है मौत दिखा के बुखार पे डाल करती है। सो उन्होंने उनको पहले मौत दिखाई कि जी हम हाइब्रिड गाड़ियों का जीएसटी है वो 8 से 25 करने जाएंगे। सारे उसी के पीछे लगे रहे कि किस तरह वो रिवर्स हो जाए, फाइनली सेटल्ड इट। और लोग सेंस बनती भी कोई नहीं थी कि लोकल हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर सेल टैक्स बढ़ाएं, बट वो उस नेगोशिएशन में गिव एंड टेक में बेचारे से वही जो प्लेट में लेकर आ गए कि हाइब्रिड गाड़ियां जो लोकल है उन पर टैक्स नहीं बढ़ेगा। बाकी उनके नहीं, उनको ये कहा जाता है कि भाई आपके ऊपर कौन सा हमने टैक्स बढ़ाया है, हमने तो फाइलर को टैक्स कहा है, विद होल्डिंग बढ़ाया है, जो टैक्स दे रहा है वो एडजस्टमेंट ले लेगा, बट सरकार से कितने लोग एडजस्टमेंट आज तक ले सके। अब ऐसे में सुनील, ज़रा से पहले अगर हम कुछ साल पहले का जिक्र करें, जबकि बड़ा सपोर्ट किया जाता था कि अच्छा दीगर कंपनीज आएँ पाकिस्तान में, प्लांट लगाएं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो, थोड़ी गाड़ियाँ कंपैरेटिवली सस्ती हों, लेकिन अभी बिल्कुल माहौल ज़रा में ऑपोजिट नज़र आ रहा है। जो ऑलरेडी यहाँ पे असेंबलिंग हो रही थी हमें उसकी, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि 2 साल हो गए, ज़ाहिर है बिल्कुल लोएस्ट पे है वो। कायबर की बात करें वो हाईएस्ट पे है, तो उस पर वजह से ज़रा लोग फाइनेंसिंग करा नहीं पाते। ऐसे में तो हम इस इंडस्ट्री को बिल्कुल तबाह कर देंगे, इज़न्ट इट? I couldn't agree with you more on this because देखें ना, एक तो उनकी प्रोडक्शन लो थी, फिर उनकी सीकेडी लीगल किट्स इंपोर्ट नहीं करने दी जा रही थी कि जो हमारे पास एलसी खोलने के पैसे नहीं है। तो मैं जितना भी चाहूं कि मैं ऑटो इंडस्ट्री के लोगों के ऊपर क्रिटिसाइज करूं, लेकिन इस चीज पे मैं उनके साथ हूं कि उनके साथ पिछले 2 साल बहुत ज्यादती हुई है। बिल्कुल ठीक है। सुनील, लास्ट में एक छोटा सा पॉइंट और भी कि जो हालात हैं, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो आपने जिस तरह पहले कहा था कि अच्छा बड़ी गाड़ी लेके छोटी गाड़ी, मुझे तो लग रहा है कि गाड़ियाँ छोड़ के साइकिल। दो चीजें हैं सर। एक तो मैं ये बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं गरीब आदमी गाड़ी ले सकेगा। गरीब क्या, बेचारा मिडिल क्लास का बंदा भी अब नई गाड़ी तो नहीं ले सकता। और यस, विल ऑल हैव टू रिवाइज। जो बंदा बड़ी गाड़ी चला रहा था उसको उससे छोटी पे आने पड़ेगा, जो उससे छोटी चला रहा था वो मोटरसाइकिल पे आ जाएगा। आई एम फेयरिंग कि मोटरसाइकिल वाला जो है फाइनली साइकिल पे एंड अप करेगा, बिकॉज जो फ्यूल की प्राइसेस और सारी प्राइसेस हैं उनसे, दिस इज द रियलिटी, आई एम नॉट जोकिंग। नहीं हो सकता सुनील, वो हुकूमत चाह रही है कि सब हेल्दी हो जाएं साइकिल चला के, इसलिए मैं खुद भी चलाए ना, फिर वो हेल्दी हैं, खुद ऑलरेडी हेल्दी हैं, उन्हें जरूरत नहीं है मजीद हेल्दी होने की। सुनील भाई इज वेरी एक्टिव माशाल्लाह। सुनील भाई ऐसा ही है, साइकिलिंग का खुद शौक तो नहीं है कहीं? नहीं करते रहते हैं, मैं करता रहता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ जितने टैक्सेस हैं वो सरकार आपको वैसे ही हेल्दी रखती है, बिकॉज एवरीवन ऑफ द पर्सन जो सैलरीड क्लास है वो तो एक विथहोल्डिंग टैक्स एजेंट है सरकार। सही बात है, ऐसे ही है। सुनील भाई थैंक यू सो मच, साथ मौजूद थे। जो इस वक्त इम्पैक्ट है, हमने ज़्यादा थोड़ी लाइटर साइड गुफ्तगू की है, बट जनरली अगर देखा जाए इसको तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इस वक्त है इस बजट का हमारे हर सेक्टर में। और जब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ज़ाहिर है वो फ्लरिश नहीं कर रही, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लोग परेशान भी हैं। पहले जिस तरह ट्रेंड था, अच्छा गाड़ी आप अपग्रेड करते थे, अब अपग्रेड की तरफ चलना शुरू हो चुके हैं, तो ये एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है।